बिग बॉस के अब के एपिसोड देखकर अब लगता है कि हाँ चलो अब बिग बॉस में जो है कुछ जान आ रही है और ये जान लेकर आए हैं रुबीना और जैस्मिन। रुबीना जो है शुरू से अपना स्टैंड रखती थी, लेकिन जैस्मिन ने अब शुरुआत की है। और यकीन मानिए अगर ये गेम ऐसे ही चलता रहा रुबीना और जैस्मिन के बीच में, तो टॉप 2 जो है रुबीना जैस्मिन जरूर होंगे। क्योंकि एक दिन तो ये होना ही था। आप सोचिए कि एक पॉइंट ऐसा जरूर आना था जब आपको दोस्ती छोड़कर एक दूसरे के आमने सामने आना था। तो ये जो है चीज की शुरुआत हो गई है। और ये जो टास्क हुआ, बंटवारा टास्क, इसने बहुत सारे रिश्तों के बीच में बंटवारे कर दिए हैं, लेकिन गेम को और एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग बनाया है। जैस्मिन और रुबीना एक दूसरे को जो है सच्चाई पता चली कि कौन किसके बारे में क्या सोचता है। असेंशन नॉन असेंशन। जैस्मिन ने सुबह 4 पतले पराठे दिए 4 लोगों को खाने के लिए। यहाँ रुबीना पूरा दिन भूखी रही। उसने बोला मुझ में बहुत ज्यादा सहन शक्ति है, मेरा स्टैमिना है, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे ऊपर है। क्या भूखा रहना सेल्फ रिस्पेक्ट बताता है? क्या जैस्मिन ने गलती की? थोड़ा सा मैं रिवाइंड करती हूँ, कल आते हैं। निक्की को चाहिए था कि नाइट ड्रेस प्रेस करके मिले। नाइट ड्रेस प्रेस किया जाए, ये असेंशियल में आता है। आप में से कितने लोग हैं जो नाइट ड्रेस आयरन करके पहनते हैं? मुझे लगता है कि 70-80% ऐसे होंगे कि नहीं, ये एसेंशियल में नहीं आता है। वहां से शुरू हुआ कि ये एसेंशियल नहीं है, ये रहा आपका नाइट ड्रेस। खाना, कट्टू खाना, जैस्मिन ने खाना दिया। अभिनव ने बोला दाल बहुत अच्छी बनी है, प्याज दे दे। प्याज एसेंशियल नहीं है, खाने की चीज है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप इस बात से कंपैरिजन करो कि नाइट ड्रेस आयरन किया हुआ नाइट ड्रेस असेंशियल नहीं है, और प्याज खाने में जैसा आप खाना खाना चाहे, हम खाने भरपेट खिलाएंगे, खाने में किसी को जो है असंतुष्टि नहीं होगी, यही बोल के आपने किचन का पूरा एरिया जीता था। यहां पर भी जो उनके तर्क दिए थे वहां पे भी एक बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है। तो अगर आप एग्री करते हैं कि खाने में प्याज नहीं मिलना और आयरन किया हुआ नाइट ड्रेस नहीं मिलना, दोनों का कंपैरिजन हो सकता है, तो अब जनता इस बात का फैसला करे, रुबीना सही या फिर जैस्मिन सही। कट्टू सुबह रात को अंदर आने दिया निक्की को। एजाज ने बोला कि आज मैंने जो है अपने ही मुंह पे तमाचा मार लिया है, मुझे समझ में आ गया, ठीक है, उसने चोरी की। जैस्मिन देखो वो क्या कर रही है, उसको बाहर निकालो। मुझे नहीं पता, आपका डिसीजन था, आप अंदर लेके गए, ओके। सुबह निक्की को बाहर निकालो, नहीं तो मैं पानी नहीं दूंगी। तुम अपनी कन्वीनियंस से डिसाइड करोगी कि अभी निक्की मेरे परिवार का हिस्सा है, अब मुझे इंटरफेयर करना है और अब मुझे नहीं करना है। रुबीना ने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी में वो आई है, अब मेरी मर्जी है वो कब बाहर निकले। जब रात को तुम्हें बोला गया तब आपने क्यों नहीं बोला? तब जो है आपने पल्ला झाड़ लिया, जबकि आप कह रही हैं कि कल तमाशा हो रहा था, तुम बेड पर बैठी बैठी तमाशा देख रही थी। रुबीना ने बोला मुझे वायरल था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करती तुम ऐसे इमेच्योर बातें करो, तुम शुगर कोटेड बातें मत करो। रुबीना ने बोला, उसने बोला तुम शब्दों के बाण मत छोड़ो। तो दोनों ने ही एक दूसरे को जो बातें कही हैं, हालांकि अगर मैं बात करूं जो जैस्मिन का ये बोलना जो हम देखेंगे कि कल मैं नेशनल टेलीविजन पर तुम्हारी पर्सनल बातें बताऊं, उसने बोला अगर तुम इतना नीचे स्तर पर गेम को खेलने के लिए, जीतने के लिए जा सकती हो तो बोलो, मैं यहाँ पे ही अपना पॉइंट छोड़ती हूँ। तो रुबीना उस हद तक नहीं गई कि मुझे पर्सनल बातें करनी पड़े। लेकिन यहाँ पर जैस्मिन अगर निक्की उसके परिवार का हिस्सा है तो वो उस समय भी होनी चाहिए थी जब ये लोग सभी उसके पास गए थे बोलने के लिए कि उसको बाहर निकालो। फिर रुबीना गई कि देखो अंदर मेरा सामान तोड़ रही है, तो निक्की मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, मैं थोड़ी ना जिम्मेदार हूँ। तो जैस्मिन जब चाहे तब निक्की तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाए, और जब चाहे वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जब तुम्हें पॉइंट मिले रुबीना, अभिनव और सामने वाली पार्टी से लड़ने का, तब वो तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई, और बाकी समय में वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं रही। तो ये जो चीज थी ना, स्टैंड बदलना, अगर तुम्हारी जिम्मेदारी है तो है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है तो नहीं है। लेकिन यहां पर अली ने जैस्मिन के बहुत कान भड़के हैं, बहुत कान भरे हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ अभिनव का स्टैंड। कल मैंने आपको बोला था कि वो रुबीना से जैस्मिन को लेकर नाराज हुआ है, जबकि प्रोमो में ये लग रहा था कि वो राहुल की वजह से नाराज हुआ है। और मैं बहुत क्लियर थी कि अभिनव जिस तरीके से मैच्योर इंसान है, वो राहुल के साथ लड़ाई को लेकर रुबीना की कभी भी नाराज नहीं होगा। उसकी नाराजगी थी जैस्मिन, अली और जो ग्रुप है उसमें फूट नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अभिनव फूट पड़ चुकी है। आपका पर्सनल सामान अली की वजह से गया, जैस्मिन कैप्टन आप लोगों की वजह से बनी,
और आपने अली का साथ दिया डब्बे को उल्टा करके। लेकिन कल और उसी दिन आप लोगों ने रात को बैठ के गार्डन एरिया में डिसाइड किया था कि कोई भी काम नहीं करेगा, कैप्टन ऐसी है। तो अगले दिन सुबह सुबह रुबीना ने उसी बात को फॉलो करते हुए बोला मैं खाना नहीं पकाऊंगी। अचानक से टास्क आ गया और जैस्मिन ने उसी पॉइंट को रुबीना के अगेंस्ट यूज किया, उस पॉइंट को जो सिर्फ और सिर्फ अली के साथ जो गलत हो रहा था उसके लिए इन सब ने बनाया था। तो यहां पर आप सोचिए कि जैस्मिन ने पहले तो अली का साथ दिया, अभिनव ने, उसका पर्सनल सामान भी गया। फिर आप सबने स्ट्रैटेजी बनाई कि हम सब घर का काम नहीं करेंगे, सुबह सुबह रुबीना की ड्यूटी होती है ब्रेकफास्ट बनाने की, उसने सबसे पहले मना किया और उतनी देर में टास्क आ गया। तो फिर मतलब ये सब कुछ सैक्रिफाइस हस्बैंड वाइफ ने आप लोगों के लिए किया और उसके बाद जो है ये सारी चीजें हुई और आपने उसी पॉइंट को किचन जीतने के लिए इस्तेमाल किया। फेयर इनफ। लेकिन जब रुबीना अपना गेम खेल रही है, निक्की के साथ खेल रही है, मैं मानती हूँ आपकी टीम में है निक्की, लेकिन उसके लिए अपनी दोस्ती दांव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। 4 पराठे 4 लोगों के लिए। अब अभिनव ने क्या बोला, इन लोगों ने स्टैंड लिया कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम खाना नहीं बोलेंगे। ठीक है, नहीं बोलना चाहिए, पर जैस्मिन अगर सामने से पूछने आ रही है तो आप लोगों ने खाना खाना चाहिए, इस बात से मैं एग्री करती हूँ। तब जब रुबीना ने बोला कि मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है, जब वो पूछने आई आप बोल देते कि गर्म पानी, जैसा कि मैंने सुबह बोला था। लेकिन अपने आप को भूखा रख के आप जो है खुद को तकलीफ दे रही हैं। क्या उनके भूखा रहने से जैस्मिन को, अली को, निक्की को, राहुल को कोई फर्क पड़ा? नहीं। लेकिन रुबीना फैंस को बहुत फर्क पड़ा है। उन्हें लग रहा है कि रुबीना को भूखा नहीं रहना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि रुबीना को नहीं रहना चाहिए था, सामने से नहीं मांगना चाहिए था। लेकिन सामने से जब पूछने आए तब हक से मांगना चाहिए था और हक से ऑर्डर देना चाहिए था। जैसे सबने बोला इसमें आलमंड मिल्क मिला के ला, इसमें एक शक्कर डाल दे, उसने डाली। पानी भी अली ने नाप तोल कर दिया, क्योंकि जब अभिनव ने बोला जितना तेरा दिल है उतना दे दे। तो यहाँ पर जो है कन्वीनियंस वाली दोस्ती दिखी मुझे जैस्मिन की तरफ से कि निक्की मेरे परिवार का हिस्सा है, नहीं है। रुबीना ने बहुत जो तर्क रखा और जो राहुल ने बोला कि जो धोखे का कोई चेहरा होता है, आप इज्जत के लायक ही नहीं हैं। उसने बोला कि आप फीमेल को सम्मान तो दीजिए, तो उसने बोला मैं हर को सम्मान देता हूँ, शिक्षिका को सम्मान देता हूँ, सबको देता हूँ, लेकिन आप सम्मान के लायक नहीं हैं। ये सारी चीजें हुई। अब यहाँ पर ये बात खड़ी होती है कि अभिनव ने क्यों जो है दरवाजा खोलने दिया, वो अपने स्टैंड पर क्यों नहीं रहा। अभिनव ने क्या बोला, निक्की ने क्या बोला, वो दरवाजे के बीच में अटक गई और उसने बोला अगर मेरी चेस्ट पे लगा तो। अभिनव खड़ा हो गया और उसने बोला मैं किसी लड़की को क्या लगने देता। तो सही बात थी, अभिनव जो है अगर उसको लग जाती, क्योंकि निक्की मानने वाली नहीं थी, मुझे सही लगा कि वो खड़े हो गए, उनको खड़े हो जाना चाहिए था। पराठे मांगने क्यों गए, क्योंकि उनकी वजह से लोग भूखे रहे थे। तो उसने बोला दिमाग से खेलो, उसने जाके ये रियलाइज करवाया। हालांकि उन्हें नहीं जाना चाहिए था, इनको आपस में ही उन 4 पराठों में करना चाहिए था। रुबीना ने तो खाए नहीं थे। तो ये मुझे लगता है कि सामने से नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन जब वो लोग आ रहे थे तब जो है हक से मांग लेना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है अभिनव ने रुबीना को क्या बोला कि तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। वो नहीं चाहता था कि दोस्तियां टूटे। कट्टू अली, अब देखा तुमने क्या हो रहा था, तुम ऐसे ही उनकी बातों में हाँ से हाँ मिला रही थी, वो तुम्हें ऑर्डर दे रही थी कि चुप रहो और इसीलिए तुम कठपुतली दिख रही थी। तो ये है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में फर्क। अभिनव जहां नहीं चाहता है कि लड़ाइयां हो, अली चाहता है कि जैस्मिन रुबीना और अभिनव के साथ ना रहे, और ये अली की वजह से है। अली ने जो कान भरे हैं उसकी वजह से जैस्मिन अलग हुई है। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि गेम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, दोनों कंटेस्टेंट को अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। रुबीना भी अपना पोटेंशियल, रुबीना पहले भी लड़ती थी, मुद्दे उठाती थी। जैस्मिन के लिए ये लड़ाई पॉजिटिव होगी, उसके लिए नेगेटिव होगी, ये आप डिसाइड कीजिए। प्रोग्राम को ये एंटरटेनिंग बना रही है। अगर मैं बोलूँ, मेरा अगर आप पहले दिन से, ये मैं बार बार बोलती हूँ, मेरा रिव्यू देखे तो मैं तब भी बोलती थी कि जैस्मिन को इनके अंडर नहीं खेलना चाहिए। लेकिन जैस्मिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे अलग हुई है, तब जो है ये दोनों उन दोनों के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। उसके बाद जब वो अलग हुई है और जब इनको पे बैक करने का टाइम आया है तब ये अलग हुई है, तब नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मुझे ये और लगती है कि क्या अभिनव को बचाने के लिए ये सारी फाइट का सीन क्रिएट करना, ये इनका आपस में कोई प्लान हो सकता है? क्योंकि अभिनव जो है नॉमिनेटेड है, तो इनको लगे कि हम सब अगर नॉमिनेटेड हैं तो चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे बच जाए, फुटेज मिले। तो ये भी हो सकता है कि इनकी आपस में प्लानिंग हो। अगर इनकी आपस में बन जाती है कुछ दिनों बाद,
तो ये हो सकता है कि इन लोगों की आपस में प्लानिंग हो, जैसे कि एजाज और पवित्रा ने की थी। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगती है। निक्की को रूम के अंदर लाना बिना टीम के, एजाज को बोल रहे हैं 5-10 मिनट रुको, खड़े हुए अली के पास गए, चलो निक्की, और निक्की ने आके क्या किया, चुराई चीजें। और राहुल ने वन लाइन मारा, तुझे चुराना ही था तो रात को 3 बजे चुराती, लेकिन उसको चुराने का मन ही नहीं था, उसका फुटेज का मन था। इस बात को क्लैरिफाई किया अली और जैस्मिन ने जब वो एजाज से बात कर रहे थे। तो एक बात तो तय है कि निक्की ने जो सब किया उसकी वजह से ये सब कुछ सीन क्रिएट हुआ। लेकिन निक्की, एक बात माननी होगी, फ्रंट फुट पर खेलती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको बोलना है मुंह पे बोलना है। कैप्टन की बात नहीं सुनती, कैप्टन को भी कुछ नहीं गिनती है। कैप्टन ने बोला रूम से बाहर निकल, उसने बोला नहीं मैं नहीं निकलूंगी, उन्होंने पहले आने को बोला था। कैप्टन ने बोला मत तोड़, तो भी नहीं मानी वो। इतना ही नहीं, मुझे तो वो सीन सबसे ज्यादा फनी लगा जब वो कविता से पूछ रही थी कि आप कल जो है फेयर खेलोगे, तो कविता ने बोला मैं सोच रही हूँ जेन्युइनली कि तू मुझसे ये सवाल पूछ रही है, कोई और नहीं समझे मुझे समझ में आता है, लेकिन तू मुझे नहीं समझती है, तू मुझसे ये सवाल पूछ रही है। तो ये बात जो है उसको बहुत बुरी लगी कि निक्की जो है उससे ये सारे सवाल पूछती हुई नजर आई। लेकिन एक चीज मुझे जो है बार बार एपिसोड देखकर वैसा क्यों लगता है कि क्या वाकई में राहुल वैद्य के सीन काटे जा रहे हैं, क्या जानबूझकर कविता को अब नहीं दिखाया जा रहा, यानी कि पवित्रा को नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये जो है पवित्रा तो आज बिल्कुल ही गायब थी, बिल्कुल मतलब जिसे कहा जाए 1 या 2 मुद्दों के लिए सामने आई। जब वो बाहर जा रही थी, जब निक्की के साथ उसका झगड़ा था, उसने बाप पे बात की, उसने बोला तुझे मिर्ची लगी, इतना ही। या फिर उनको जो है जो भूत नजर आ रहे थे कल और परसों, उतने ही एपिसोड के लिए वो नजर आ रही है। बाकी जो है पता ही नहीं चल रहा है कि पवित्रा है कहाँ। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कल जैस्मिन जो है कुछ पर्सनल कमेंट करती हुई नजर आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस हफ्ते कैप्टन कोई नहीं बना है, और फिर मिंडो ने आपको ये खबर जो है सबसे पहले बताई, क्योंकि सहमति नहीं बनी थी, ये आप सब जगह देख ही चुके थे। लेकिन बाद में जब सहमति नहीं बनी तो बिग बॉस ने बोला ठीक है फिर इस हफ्ते कोई कैप्टन नहीं बनेगा। लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहा है एपिसोड इंटरेस्टिंग हो रहा है, और आप ये सोचिए कि इंटरेस्टिंग क्यों हो रहा है, जैस्मिन और रुबीना की वजह से। जैस्मिन में अपने आप में पोटेंशियल है, लेकिन मैं बार बार कहूंगी कि जिस पॉइंट पर आकर वो अलग हुए हैं उनको अलग होना ही था। एक दिन दोनों को अपना अपना गेम खेलना ही था। लेकिन अब यहाँ पर वो लड़े उसका कोई इश्यू नहीं है, किसकी लड़ाई कितनी फेयर है, कितने सही मुद्दों की लड़ाई है, उस पर जो है जनता को जज करना चाहिए कि आपको जैस्मिन सही लगी या फिर रुबीना सही लगी। अली जो है जैस्मिन को बार बार ये बात बोलता है, वहीं आज रुबीना ने अभिनव को क्या बोला कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। अभिनव ने बोला मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। रुबीना ने एक बहुत सिंपल लाइन बोली, इफ यू आर ओवर रूलिंग मी इट मीन्स यू आर प्रोटेक्टिंग हर। अगर आप मेरी बात को से सहमत नहीं हो, उसे ओवर रूल कर रहे हो, और तो जाहिर सी बात है क्योंकि उसकी बात किसके लिए है, जैस्मिन के लिए है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि अभिनव को जो है रुबीना से लड़ने की जरूरत क्या थी कि तुम खाना खा लो, खाना खा लो, देखो मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। एजाज ने बोला हाँ वो बाहर बहुत गर्मी है इसलिए चक्कर आ रहे हैं, जबकि अभिनव उसको ये बात समझा रहा है कि खाना खा ले, तूने सुबह से नहीं खाया, तुझे साइनस है। तो अभिनव जो है रुबीना के लिए बहुत ज्यादा जो है चिंतित था। रुबीना ने जाके कविता से शिकायत की कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं आपकी नोटिस में लाना चाहती हूँ। वो ये बताना चाहती थी कि अगर आपने कल किचन एरिया उन्हें दिया तो जिस बेसिस पर दिया है वही चीज का वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं। तो कविता गई जैस्मिन के पास, जैस्मिन ने बोला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसने उस समय की दाल गिना दी, सुबह के 4 पराठे कौन गिनाएगा, और ये लोगों ने भी वो 4 पराठों की बात ही नहीं की। और उसके बाद जो है रुबीना ने बोला कि तुझे गिल्ट है इसलिए तुम मुझसे आंख मिलाकर बात नहीं कर रही। तो उसने बोला पास आके आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी है। ठीक है, दोनों आप अलग अलग गेम खेलिए तो ही गेम इंटरेस्टिंग होगा। मुझे गेम इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि दोनों जो है अपने अपने पॉइंट्स रख रहे थे। फेयर इसमें से कौन है आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको क्या लगता है कि रुबीना की जो फाइट थी वो फेयर थी या जैस्मिन की फाइट थी। जैस्मिन के दिमाग में अली ने बहुत कुछ भर दिया है कि देखा अब तू क्यों कठपुतली बनी। बाहर आके उसने रुबीना को क्यों बोला कि अब मुझे समझ में आया मुझे हर वीकेंड का वार में ऐसा क्यों कहा जाता था। मेकर्स ने दिमाग में भर दिया है, अली ने दिमाग में भर दिया है, तो फिर जैस्मिन का ब्रेन वॉश तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि वीकेंड का वार में अगर आपको कठपुतली बना दिया जाता है रुबीना की, अली आके कहता है कि तू ऐसी ही दिखती थी, तो अब जैस्मिन क्या करेगी। तो जैस्मिन या तो दोस्ती निभा ले या खुद को दिखा दे। तो जो उसके दिमाग में भर दिया है कि तू बाबा दोस्ती मत निभा, तुझे ऐसे ही दिखना है। और मुझे भी लगता है कि अपना अपना गेम दोनों ने खेलना चाहिए, लेकिन इस हफ्ते कौन निकलेगा
पवित्रा या अभिनव। अभिनव मुझे लगता है, मैंने कल भी ये बात बोली थी कि दोनों अगर अलग अलग सीजन में आते, अभिनव अलग आता, रुबीना अलग आती, तो दोनों फैंटास्टिक प्लेयर है। तो अब ये देखना होगा, जो फुटेजेस मैं देख रही हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि शायद पवित्रा ही इस हफ्ते जाएगी, लेकिन अभिनव और पवित्रा दोनों जो है बॉटम 2 में है। आप किसे चाहेंगे इस हफ्ते बेघर होना देखना, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको बिग बॉस के फेयर, ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यू देखने हैं तो बने रहिए फिल्म विंडो के साथ।